स्त्री और पुरुष, ये जब संगीत पूर्ण मिलन होता है, उस मिलन से ही सृजन होता है। स्त्री और पुरुष दो विपरीत ऊर्जाएं मिलती हैं, तभी संतान उत्पत्ति होती है, तभी सृजन होता है, तभी निर्माण होता है। इसी प्रकार से परमात्मा ने जितनी चीज़ें बनाई वो सब डायलैक्ट्रिकल हैं, द्वंद्वात्मक हैं। नहीं तो स्त्री स्त्री ही बना देता, पुरुष की क्या ज़रूरत थी? पुरुष पुरुष ही बना देता, स्त्री की क्या ज़रूरत थी? दिन दिन ही बना देता, रात की क्या ज़रूरत थी? सुख ही बनाता, दुख की क्या ज़रूरत थी? जन्म ही बनाता, मृत्यु की क्या ज़रूरत थी? लेकिन ये दोनों चीज़ें इस प्रकृति के तत्व का अनिवार्य अंग है, जिससे सृजन आगे चलता है। और अंतिम बात कहना चाहता हूँ, आज आपने बहुत आनंद लिया सत्संग का, सिर्फ 10 मिनट में आज बहुत बड़ा सूत्र आपको देना चाहता हूँ कि भीतर से संन्यास और बाहर से संसार, इस महामंत्र का आधार क्या है? इसका आधार है ध्यान और प्रेम। ये कैसे पैदा हो सकता है आपकी जिंदगी में? ध्यान का अर्थ है आंख बंद कर लेना और थोड़ी देर के लिए बाहर के संसार से संबंध तोड़ देना। इस प्रक्रिया में तुम अपने भीतर की ओर यात्रा करते हो, अंतर यात्रा करते हो, आत्मा की ओर उतरते हो, आत्मा की गहराइयों में उतरने लगते हो। ध्यान आत्मा की गहराइयों में उतरने का मार्ग है। ये आपको अंतर्गामी करता है, ये आपको भीतर की ओर ले जाता है। भीतर से संन्यास, ध्यान भीतर की ओर ले जाता है। और प्रेम क्या करता है? प्रेम यानी शरीर, क्योंकि प्रेम बाहर जाने का मार्ग है। ध्यान में सबसे टूट कर आप अकेले हो जाते हैं, आंख बंद हो जाती है, भीतर धड़कने लगता है तुम्हारा चैतन्य, और आप भीतर गहरे उतरते चले जाते हैं। और जब तुम प्रेम में उतरते हो तो क्या होता है बताओ? जब तुम प्रेम में उतरते हो तो स्वयं को भूल जाते हो। ध्यान में सबको भूल जाते हो, सबसे संबंध टूट जाता है, अपने भीतर जाते हो। आंख बंद कर लिया और अपने भीतर, स्वयं के भीतर। और प्रेम में जब उतरते हो तो स्वयं को भूल जाते हो। तुम्हारी आंख दूसरे के ऊपर टिक जाती है। किसके ऊपर? अपनी प्रेयसी के ऊपर, अपने प्रेमी के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर। प्रेम तुम्हें बाहर की यात्रा पर ले जाता है। तुम महत्वहीन हो जाते हो, दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है जिससे तुम्हें प्रेम होता है। ध्यान में दूसरे को भूल जाते हो, प्रेम में स्वयं को भूल जाते हो। ध्यान में अंतर की यात्रा शुरू होती है। ध्यान में तुम्हारा संन्यास सधता है, प्रेम में तुम्हारा संसार सधता है। पूरा भारतवर्ष ध्यान की ऊंचाइयों पर रहा, ध्यान में छलांग लगाता रहा, ध्यान में गहरे उतरता रहा। इसका परिणाम क्या हुआ कि प्रेम से चूकता चला गया, प्रेम का अनुभव नहीं कर पाया, दूसरे पर ध्यान नहीं दिया, शरीर पर ध्यान नहीं दिया, भौतिकवाद पर ध्यान नहीं दिया, रोटी कपड़ा मकान पर ध्यान नहीं दिया। इसके कारण भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित होता हुआ कंगाली निर्धनता के कगार पर खड़ा हो गया। जबकि जीवन के लिए प्रेम सबसे अधिक पौष्टिक भोजन है। सब कुछ मिले, प्रेम न मिले तो जीवन सूख जाता है। जीवन को प्रेम जरूरी है। हम अब तक धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर ध्यान की ऊंचाइयों में, आत्मा की गहराइयों में उतरते रहे, बाहर प्रेम पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रेम जीवन का भोजन है, जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और पश्चिम में क्या हुआ? पश्चिम ने प्रेम को खूब फैलाया चारों ओर, परमिसिव सोसाइटी कर दी, फ्री सेक्स कर दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? ध्यान की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, भीतर की ओर ध्यान नहीं दिया, अपने भीतर आत्मा की गहराई में जाने की सोची ही नहीं। परिणाम क्या हुआ?
उनका प्रेम छिछला हो गया, शैलो लेवल पर हो गया, उथला हो गया, उनके प्रेम में कोई गहराई नहीं, उनका प्रेम सिर्फ चमड़ी तक सीमित हो गया, शारीरिक संबंध तक सीमित हो गया। जो प्रेम केवल शरीर तक संबंधित हो जाता है वो प्रेम अधूरा हो जाता है। 2% प्रेम होता है उसमें, 90% लस्ट होती है उसमें, वासना। प्रेम का अनुभव नहीं होता है, प्रेम से वंचित हो जाता है। यही पश्चिम में हुआ, सीमित रह गया प्रेम, छिछला रह गया प्रेम। आज किसी से प्रेम, कल किसी से प्रेम, परसों दिन भर में 10-10 लोगों से प्रेम, क्योंकि केवल चमड़ी तक का प्रेम, शरीर तक का प्रेम, आत्मा की गहराइयों का अनुभव नहीं। सिर्फ शारीरिक जरूरत पूरी करता रहा पश्चिम का प्रेम, आत्मा के मन की गहराइयों में नहीं पहुंच सका वो प्रेम। प्रेम पश्चिम में तमाम छोटे मोटे कामों की तरह एक काम हो गया कि भाई आज फैक्ट्री का काम करना है, आज दुकान का भी काम करना है, आज घर का ये काम करना है, और आज थोड़ा पत्नी से प्रेम भी करना है। जैसे कि अन्य कामों की तरह एक काम हो गया, रोजमर्रा का काम, रूटीन का काम। तो ध्यान में जो उतरा वो प्रेम से वंचित हो गया, संसार से वंचित हो गया, भौतिकवाद से वंचित हो गया। मैं तुम्हारे भीतर ध्यान और प्रेम दोनों की क्षमता पैदा करना चाहता हूँ। पृथ्वी पर पहली बार ऐसा होने वाला है। मैं तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, मैं कोई सिद्धांत की बात नहीं कहना चाहता हूँ, मैं अपने अनुभव की बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में आनंद के फूल खिलें, तुम्हारा जीवन अधूरा ना हो, इंद्रधनुषी हो, संसार के सभी रंग तुम्हारे जीवन में उतरें, गीत भी हो, संगीत भी हो। इसलिए गीता और कृष्ण दुनिया के अद्भुत प्रतीक हैं धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र पर। और मुझसे कोई पूछता है गीता का सार क्या है, धर्म का सार है क्या है, कृष्ण का सार क्या है, तो मैं एक लाइन में उत्तर देता हूँ, होठों पे हो बांसुरी, पैरों में हो नृत्य, और जीवन में भरा हो गीत और संगीत, कि जो कुछ तुम्हारे मुंह से निकले गीता बन जाए, गीता बन जाए। इससे बड़ा धर्म का और कोई संदेश नहीं है। और अंतिम महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ, जितना ध्यान गहरा होगा उतना तुम्हारे भीतर प्रेम की पात्रता, प्रेम की क्षमता, प्रेम की योग्यता बढ़ती जाएगी। और जितना तुम्हारे भीतर प्रेम गहरा होगा उतना तुम्हारे भीतर ध्यान की क्षमता, ध्यान की पात्रता बढ़ती जाएगी। मैं तुमको जीवन जीने का विज्ञान दे रहा हूँ, कोई सिद्धांत नहीं दे रहा हूँ, कोई एकांतवाद नहीं दे रहा हूँ, अनेकांतवाद नहीं दे रहा हूँ, किसी प्रकार का दर्शन शास्त्र का सिद्धांत नहीं दे रहा हूँ। अब तक धर्म और अध्यात्म सिद्धांतों पर आधारित रहा, इसीलिए वो जीवन का अंग नहीं बन पाया। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात। मैं जीवन को और अध्यात्म को पूरी तरह जोड़ देना चाहता हूँ। मैं घंटे 2 घंटे की पूजा प्रार्थना के खिलाफ हूँ। घंटे 2 घंटे पूजा प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं धर्म को आपके 24 घंटे की जिंदगी में फैला देना चाहता हूँ, ध्यान और प्रेम के रूप में फैलाना चाहता हूँ। और इसके लिए मैंने 2 ही महत्वपूर्ण चीज़ें दी हैं। पहला, 15 मिनट का समय निकालकर महामेधा क्रिया के माध्यम से गहन ध्यान में उतरने का अभ्यास करो। वो तुम्हें शरीर की, मन की, आत्मा की, तीनों प्रकार की बीमारियों से मुक्त कर देगा। सिर्फ 15 मिनट का समय महामेधा क्रिया के माध्यम से। और 24 घंटे जो शेष बचते हैं आपके, उनमें प्रेम को फैलाओ। सेवा का भाव रखने से सेवा नहीं होती है। सेवा को अगर तुम सोचोगे कि सेवा धार्मिक काम है इसलिए सेवा करनी चाहिए, तो कभी तुम सेवा नहीं कर पाओगे, तब तुम्हारे लिए सेवा बोझ बन जाएगी। लेकिन इन मासूम बच्चों को देखोगे जो नंगे पड़े रहते हैं झुग्गियों में, तरसते हैं अन्न के लिए, जूझते हैं बीमारियों से, तड़पते हैं दवा के अभाव में, बाल मजदूर बन जाते हैं या जेब कतरे बन जाते हैं,
सड़कों पर पुलिस के डंडे खाते हैं। ये नारकीय जीवन जीते जीते कैसे खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। अगर इनको आप अपनी आंखों से देखोगे, आपके हृदय में प्रेम छलकेगा, तो सेवा करनी नहीं पड़ेगी, आपके पास कुछ होगा, आप अपने आप उसको उनके ऊपर न्यौछावर कर दोगे। प्रेम सेवा बन जाता है, प्रेम पूजा बन जाता है, प्रेम प्रार्थना बन जाता है। और जब आपके भीतर ध्यान और प्रेम की सुगंध फैलेगी तो मैं आपसे कहूँ सारी दुनिया से गरीबी मिट सकती है। आज दुनिया में गरीबी का एक ही सबसे प्रधान कारण है, वो कारण है हमने देश के नाम पर सीमाएं खींच रखी है, क्योंकि ध्यान और प्रेम का अनुभव नहीं है हमें। हमने इतने सारे देश बना दिए हैं पृथ्वी पर कि हर देश युद्ध नहीं भी लड़ता है तो भी अपनी आमदनी का 80% धन युद्ध की तैयारी के लिए सुरक्षित रखता है, युद्ध पर खर्च करता है। अगर वो 80% धन जो सारी दुनिया का युद्ध की तैयारी में खर्च किया जाता है, उसे लोगों के सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने में, रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध कराने में लगा दिया जाए, तो पूरी धरती पर गरीबी नहीं रह सकती है, पूरी धरती से गरीबी मिट सकती है। आतंकवाद सबसे बड़ी बीमारी है आज की, लेकिन आतंकवाद बमों से नहीं पैदा होता, हाथों से नहीं पैदा होता, हथियारों से नहीं पैदा होता। आतंकवाद मनुष्य के चित्त में पैदा होता है, क्योंकि चित्त में बीमारी है। चित्त की बीमारी को खत्म करने का आज तक कोई दूसरा उपाय पैदा नहीं हुआ है अनंत काल से। सिर्फ एक उपाय है, बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा। वही मैं साई डिवाइन पब्लिक स्कूलों का आधार सूत्र बनाना चाहता हूँ, बचपन से ही ध्यान और प्रेम, ताकि जब बच्चे जवान हो वो उनकी जिंदगी का अंग बन जाए, देश की सीमाएं मिट जाएं। पहल करनी होगी। एक आदमी कदम उठाता है तो अनेक अनेक कदम उसके पीछे उठने लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक पहल शुरू हो, मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए, असंभव कुछ भी नहीं है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ कहता हूँ विचारों में अनंत शक्ति है, अपार शक्ति है, लेकिन मनुष्य इतना अभागा है कि इतनी बड़ी शक्ति का, इतने बड़े विज्ञान का प्रयोग करने का ज्ञान नहीं है उसे। मैं विचार शक्ति के विज्ञान को सारी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ और इस विज्ञान के सहारे मैं देश की सीमाओं का अंत करना चाहता हूँ। मेरे प्राणों की ललक है कि महावीर, बुद्ध, कृष्ण और कबीर की धरती से आवाज़ उठे कि हम सारी पृथ्वी के हैं, सारी पृथ्वी हमारी है, सारा आकाश हमारा है, सारी हवाएं हमारी है, सारा जल हमारा है, और ये सब हम सब के लिए है। बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, महावीर किसी एक देश के लिए नहीं थे, सारी दुनिया के लिए थे। हम भी सारी दुनिया के लिए होंगे। भारतवर्ष से ये आवाज़ उठेगी, तूफान खड़ा होगा और सारी दुनिया में हम परिवर्तन की लहर पैदा करेंगे साई डिवाइन मूवमेंट के माध्यम से।